मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना को लेकर के स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि अब लोगों का हर जांच कराने वाला छठा मरीज कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। आदेश की स्थितियां इतनी भ्रामक हैं कि किसी भी आदेश पर अमल नहीं हो रहा है, चाहे वो अस्पताल को लेकर के हो, चाहे वो बेड कर लेकर के हो। लखनऊ की स्थिति तो बद से बदतर हो गई है। लखनऊ के सीएमओ पर गाज गिर गई है। लखनऊ के सीएमओ को जगह पर जीएस वाजपेयी को लाया गया है और जबकि उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए 3 संयुक्त स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद लखनऊ की स्थिति संभल नहीं रही है। आज लखनऊ में ही करीब 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए गए हैं, लेकिन स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है, क्योंकि जो मरीजों की स्थिति है वो बेहद बढ़ी हुई है। हर दिन करीब 5,500 से 6,000 कोरोना पॉजिटिव मरीज सिर्फ अकेले लखनऊ में ही सामने आ रहे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये संख्या 30,000 का आंकड़ा अब पार कर गई है, यानी उत्तर प्रदेश और मौतों का आंकड़ा 129-130 के आसपास जा पहुंचा है। ये कोरोना मरीजों को ना ऑक्सीजन मिल पा रही है, ना उन्हें मरने के बाद शमशान घाट में जगह मिल पा रही है। आप स्थिति की भयावहता इसी से समझ सकते हैं कि गोमती के किनारे 1 किलोमीटर लाइन लगी हुई है शवों की और लकड़ियों की ढेर की। यही हाल कब्रिस्तान का है। इसी को चलते आज सुबह से नजरें लगी हुई थी कि शायद प्रधानमंत्री को ऐलान करें या मुख्यमंत्री को ऐलान करें लॉकडाउन को लेकर के, क्योंकि तमाम चिकित्सकों की राय यही थी कि अब लॉकडाउन ही कोई इलाज है, क्योंकि अब कोई और तरीका नहीं बचा है कि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। खुद व्यापारियों ने लंबे समय से पिछले 1 हफ्ते से लॉकडाउन लगा रखा है, सभी प्रमुख बाजार बंद कर रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कुछ करेंगे, मुख्यमंत्री कुछ करेंगे, लेकिन जब दोनों से कोई उम्मीद नहीं जगी तब लोगों की नजरें लगी हुई थी कि आज हाईकोर्ट का फैसला आएगा और हाईकोर्ट उस पर शायद कुछ सख्त फैसला दे सके। हाईकोर्ट ने फैसला दिया और उत्तर प्रदेश के 5 शहरों जिसमें कोरोना की भयावहता चरम पर है, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर, इन शहरों में कोरोना मरीजों की संक्रमण बेहद ज़्यादा फैला हुआ है। इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बड़े पैमाने पर यहां पर सख्तियां पाबंद करने का आदेश दिया और 26 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश सरकार को लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया। कहा कि 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाए। 15 पेज के अपने आदेश के क्रम में 2 जजों की पीठ ने जो फैसला दिया है उसमें तमाम सारी पाबंदियां आयद करने का फैसला दिया है। कहा है कि किसी भी तरह की छूट सड़कों पर नहीं दी जा सकती है। अगर दूध और सब्जी वालों को सिर्फ सुबह 11 बजे तक आने जाने की परमिशन दे दी जाए और उसके अलावा उसके बाद उन्हें भी सड़क पर आने की अनुमति ना दी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने को 6 दिन का ऐसा लॉकडाउन लगाने को कहा है कि सड़क पर परिंदा भी पर ना मार सके, यानी कि बहुत सख्त लॉकडाउन लगाने का उत्तर प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को धूल में उड़ा दिया। इससे पहले भी कई मौके आए, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा रहा हो, चाहे वो उपद्रवियों की तस्वीर, फोटो, पोस्टर सड़क पर लगाने का मामला रहा हो, चाहे कोई अन्य मामला रहा हो, लेकिन इलाहाबाद के आदेश को हर बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल अमल में नहीं लाए। यह आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, सरकार को 1 हफ्ते पहले दिया गया था और आज इस पर प्रतिक्रिया जानने के लिए सरकार के लोगों को बुलाया गया था, लेकिन जब सरकार के लोग कोई जवाब नहीं दे पाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों, प्रयागराज के डीएम और सचिव को वहां पर फटकारते हुए तमाम सारे आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता की ओर से जो आदेश जारी किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव सूचना और एसीएस नवनीत सहगल ने जो आज आदेश जारी किया है, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश की समीक्षा की है, आदेश को पढ़ा है और उन्होंने आदेश के क्रम में जो आदेश दिया है, उन्होंने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में संपूर्ण लॉकडाउन करने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए किसी का जीवन बचाने से बचाना अहम है। हम उसमें कोशिश कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर उपाय किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जा रही है, बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। लगातार सरकार
अस्पतालों की स्थिति को ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम गरीबों की आजीविका बढ़ाने के क्रम में भी सोच रहे हैं, हम गरीबों की आजीविका को नहीं रोक सकते हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर गरीब रेहड़ी वालों, ठेले वालों, खोमचे वालों, फुटपाथ पर दुकान करने वालों का पड़ता है और ऐसे समय में अगर लॉकडाउन लगाया गया तो उनकी आजीविका ठप हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी कि आदेश की समीक्षा के क्रम में साफ साफ इनकार कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के आदेश के जो आज आया है उसके क्रम में किसी भी शहर में कंप्लीट लॉकडाउन नहीं करने जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा के 1 घंटे के भीतर लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोई आदेश का कोई समय नहीं दिया था और ये नहीं कहा था कि ये आदेश कब से लागू होगा, जिससे माना जा रहा था कि ये आदेश आज से ही लागू माना जाएगा। फैसला देने के तुरंत बाद बाजारों में भीड़ जुटने लगी थी, लोग सामान को लेकर के भागने लग गए थे, क्योंकि बहुत सख्त आदेश था। 15 पेज का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था उसमें किसी को दुकान तक खरीदने तक सामान पहुंचने का मौका नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि दूध और सब्जी राशन वाले भी सिर्फ सुबह 11 बजे तक ही दुकान खोल सकते हैं, उसके बाद कोई दुकान नहीं खुलेगी। सब्जी और दूध भी सड़कों पर नहीं आने जाने दिया जा सकता है। ऐसे में लोग अपने घरों से निकल पड़े थे। उन्हें लग रहा था, क्योंकि अभी उनको लग रहा था कि शायद ये 6 दिन का लॉकडाउन है, इससे भी आगे बढ़ेगा, लेकिन अब हाईकोर्ट की मंशा पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पानी फेर दिया है। लिहाजा अब लॉकडाउन उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में नहीं होने जा रहा है, ये तो फिलहाल तय हो गया है। अब हाईकोर्ट के अपने इस आदेश की अवहेलना पर, यानी कि हाईकोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर पर अब उत्तर प्रदेश सरकार पर क्या फैसला लेती है और उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट में जा करके इसके खिलाफ क्या एक्शन लेता है, क्या इसके खिलाफ फैसले के विरोध में अपना पक्ष रखता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी हमने तमाम बड़े अधिवक्ताओं से बात किया, उनका कहना है कि सरकार वो चाहिए था कि इस पर लॉकडाउन करती, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला मानना चाहिए था, लेकिन सरकार की अपने निहितार्थ हैं, सरकार अपनी तमाम चीज़ों को सोच रही है, सरकार को व्यवस्थाओं का पालन करना होता है और इसी क्रम में अगर सरकार नहीं कर रही है तो वो हाईकोर्ट में इसका जवाब देगी कि वो हाईकोर्ट के आदेशों का पालन किन मजबूरियों के चलते नहीं कर रही है। ये हालांकि देखने वाला समय बताएगा, लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश में स्थितियां हैं वह भयावह हैं और उत्तर प्रदेश में भले ही सरकार कहे कि उसने 5000 सिलेंडर का व्यवस्था कर ली है और 1-2 दिन में DRDO का अस्पताल शुरू हो जाएगा, KGMU और बलरामपुर को पूरी तरह से कोविड अस्पताल बना दिया गया है, अन्य अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही, लेकिन सच्चाई अगर धरातल पे जाएं तो आप किसी भी अस्पताल का दौरा कर लें तो अभी भी कोविड अस्पताल, कोविड प्रभारी सेंटर जो बनाया गया है, जो CMO, जहां से CMO को रेफरल स्लिप मिल रही है, वहां पर लोग रो रहे हैं। उनके परिजनों को 2-2, 3-3 दिन हो गया है, वेटिंग है, उनको रेफरल स्लिप नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ दे रहे हैं और उनको ना बेड मिल पा रहा है, ना अस्पताल मिल पा रहा है। जब सरकार कुछ सिलेंडर की व्यवस्था करती है, लेकिन जब मरीजों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो सरकार कितने सिलेंडरों की व्यवस्था कर पाएगी और कितने ऑक्सीजन बना पाएगी, कितने बेड की स्थापना कर पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। ऐसे में तमाम विशेषज्ञ डॉक्टरों ने, और आज जो प्रधानमंत्री के साथ 4:30 बजे से बैठक हो रही है जानकारों की माने तो उसमें भी तमाम सारे डॉक्टरों ने उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री को सलाह दी है कि लॉकडाउन ही इसका कंप्लीट उपचार है, क्योंकि जो कोरोना का जो म्यूटेंट है ये म्यूटेंट बेहद खतरनाक है और इसके चलते अगर आप लोगों के संक्रमण में नहीं भी आए, लोगों की पहुंच में नहीं भी आएंगे तो भी हवा में आप इससे संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में अगर 7 से 15 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए तभी इससे कुछ मरीजों की संख्या में निजात मिल सकती है। ये बात सही है कि लॉकडाउन कोई किसी भी समस्या का हल नहीं है, लेकिन जब समस्या का निदान ना हो तो समस्या के प्रभाव को कम करना ही सरकार की जिम्मेदारी होती है। और सरकार एक चुनी हुई सरकार है, सरकार पूरी क्षमता में है, सरकार पूरी ताकत में है। ऐसे में लोग सरकार की तरफ देख रहे हैं और अब जब लोगों को एक हाईकोर्ट से उम्मीद थी कि जब सरकार नहीं सुनेगी तो शायद हाईकोर्ट सुनेगा, और जब हाईकोर्ट की सरकार नहीं सुन रही है तो आखिर उत्तर प्रदेश की जनता जाए तो कहाँ जाए, लखनऊ के लोग जाएं तो जाएं कहाँ। सब अब सिर्फ मरने के लिए विवश हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है कि वो कोई तरीका अपनाएं कि जिससे उनकी जान बच सके, क्योंकि जान बचाने का उपाय तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास नहीं है।
दिलचस्प ये भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री इतने निरंकुश हो गए हैं, मुझे मजबूरी में इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि वो अपने विधायकों की नहीं सुन रहे हैं, अपने मंत्रियों की नहीं सुन। आज बांदा के विधायक ने कहा कि पंचायत चुनाव रोक दीजिए। उन्होंने हाथ जोड़ करके सरकार से अपील की, अपने ही मुख्यमंत्री से अपील की कि जनता में गांवों में संक्रमण पहुंच रहा है, पंचायत चुनाव रोक दीजिए, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक खुद सामने आए, वो रोए, उन्होंने पत्र लिखा, भावुक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि मैं योगेश प्रवीण की जान नहीं बचा सका। वो खुद 1.5 घंटे तक फोन करते रहे। आप समझ सकते हैं कि जब उत्तर प्रदेश सरकार का कानून मंत्री 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस को फोन करता रहा और एम्बुलेंस योगेश प्रवीण को लेने नहीं पहुंच पाई और योगेश प्रवीण ने ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिया, तो आप समझ सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश कहां जा पहुंचा है। और अब उत्तर प्रदेश की जो हालत है उसकी जिम्मेदार अब शायद सिर्फ भगवान ही हैं, और भगवान ही अब उत्तर प्रदेश के लोगों की जान बचा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अब ना शासन दिख रहा है, ना प्रशासन दिख रहा है, मुख्यमंत्री और उनकी टीम 11 की बैठक सिर्फ एक दिखावा भर रह गई है। वो सिर्फ तमाम आदेश देते हैं और उन आदेश पर कितना अमल हो सकता है वो आप सब भली भांति जानते हैं। पिछले 1 हफ्ते से उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है कि किसी के मरीज को भर्ती नहीं किया जा रहा है, ना प्राइवेट अस्पतालों में जांच हो रही है, ना किसी को अब जो जांच रिपोर्ट कोविड की 3 से 4 दिनों में मिल जाती थी, अब वो जांच रिपोर्ट 8 दिनों में आ रही है। यानी 8 दिनों में कोरोना रिपोर्ट आ रही है, उसके पहले ही वो लोग जांच में वो लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ दे रहे हैं। इसके अलावा ना ही कोविड जो पीड़ित हैं उनके घरों पर किसी तरह का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, ना ही किसी तरह की बांस बल्ली लगा के बैरिकेटिंग की जा रही है, ना सीएमओ ऑफिस से कोई पड़ताल की जा रही है। बल्कि सीएमओ ऑफिस में अगर पीड़ित परिवार फोन करता है तो उसके साथ बदतमीजी के साथ व्यवहार होता है। 2-3 दिनों पहले ही एक आवाज़ वायरल हुई जिसमें वो किस तरह से मर जाने की बात कर रही है, जो कोविड सेंटर की नियुक्ति अधिकारी है। इससे आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थिति बद से बदतर है और अब उत्तर प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। और अब उत्तर प्रदेश का भगवान मालिक है, क्योंकि यहाँ पर हाईकोर्ट की भी नहीं सुनी जा रही है। 3 होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, अब तीनों निरंकुश हो गए हैं, कोई एक दूसरे की नहीं सुन रहा है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का किसके ऊपर असर पड़ता है। शायद प्रधानमंत्री ही कहेंगे, तभी उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन जैसी कुछ स्थितियां होगी या उत्तर प्रदेश में स्थिति संभाली जा सकती है। फिलहाल आप सबसे यही निवेदन है कि सरकार आपके बारे में नहीं सोचेगी, आपको सरकार के फैसले का इंतजार नहीं करना है। जिस तरह लखनऊ के व्यापारियों ने, सरिता प्रवाल लखनऊ के व्यापारियों का खैर मकदम करता है, स्वागत करता है, बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने अपनी रोजी रोटी को छोड़ते हुए सभी प्रमुख बाजार बंद कर दिए हैं। इसी तरह से सरिता प्रभा आप सबसे अपील करता है कि अपनी जान को बचाइए, क्योंकि आपकी जान बेहद कीमती है। अगर आपको कुछ हो गया तो आप सरकार के लिए सिर्फ महज एक आंकड़ा हो जाएंगे, आंकड़े से अलावा आपकी स्थिति कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके परिवार के लिए आपकी स्थिति एक आंकड़े से बहुत ज़्यादा है और आपकी स्थिति बेहद अहम है। इसीलिए आप घर से मत निकलिए, क्योंकि सरकार आपकी जान बचाने नहीं आएगी। आपको अपनी जान बचानी है तो खुद रुकिए घर में, नौकरियां बहुत मिल जाएंगी, दुकानें फिर खुल जाएंगी, व्यापार फिर हो जाएगा, पैसा फिर आ जाएगा। लेकिन जान है तो जहान है। मैं आप सबसे इसी तरह की अपील करता हूं कि अपनी जान को जोखिम में न डालिए। धन्यवाद, शुक्रिया।